आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें लॉग का इस्तेमाल होने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है और जल्दी ही हम लॉग के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो का भी आप इंतजार करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.2 एंड यहाँ पर है 2.4। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 24 और 2 से 24 को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 1/12। तो यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 1/12 लिख सकते हैं। और इधर राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में है 10⁻⁻5 और डिनोमिनेटर में है 10⁻⁻4। तो अगर हम लोग 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 को कैंसिल करेंगे तो इसमें 10⁻⁻1 बच जाएगा, 10⁻1। और साथ में आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है 5.07 डिवाइडेड बाई 8.58, इसको भी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 5.07 डिवाइडेड बाई 8.58। तो देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो आसानी से हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट को हटा सकते हैं। ये बन जाएगा 507 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 858। अब दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। दोनों 3 से डिविजिबल है। कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, अगर आप ये देखकर नहीं पहचान पाते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी ट्रिक जानने की ज़रूरत है और इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम दोनों को 3 से कैंसिल कर लेते हैं। तो जैसे ही 3 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और इसमें 2 बचेगा, 20 बनेगा। तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा और फिर से 9 तियाँ 27, 169 आ जाएगा। यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 बचेगा, 8 तियाँ 24, 1 बचेगा, 6 तियाँ 18। अब 169 और 286 ये दोनों 13 से कट जाएगा। तो 13 से 13 बार में 169 आता है और यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 जैसे ही करेंगे और इसमें 2 बच जाएगा, ये 26 बनेगा, 13 दूना 26 यानी कि 13/22। तो इसकी जगह पे हम लोग 5.07 डिवाइडेड बाई 8.58, इसकी जगह पे हम लोग 13/22 लिख सकते हैं, 13/22। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 1/12 पावर में x यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 13/22 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि अगर उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो वे भी इससे कुछ सीख सकें। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे 1/12 और यहाँ पर पावर में x है और लॉग हम ले रहे हैं बेस 10 पर, इधर बेस 10 और इधर भी लॉग ले लेंगे। तो लॉग 13/22 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए, लॉग m पावर n, चाहे बेस कुछ भी हो, यहाँ पर ये n बाहर चला जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है n log m, और जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर भी आ जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर x को ऐसे बाहर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा x log 1/12 और बेस में यहाँ पर 10 लिख देते हैं। इधर हमने बेस 10 लिया था तो इधर भी बेस 10 ही आएगा, यहाँ पर भी हम लोग बेस 10 लिख देंगे। अब लॉग की 2 और प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रॉपर्टी, अगर लॉग में कहीं पर mn हो, m और n का मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरह से हम लोग प्लस करके लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर डिवीजन में होता है, m/n होता है और बेस में मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर a है, तो इसको हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, log m बेस a माइनस log n बेस a। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 13/22 और 10⁻⁻1 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है,
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पर बेस 10 13/22 प्लस लॉग 10 टू द पावर -1 और बेस में यहाँ पर 10। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अभी हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर m/n में है, डिवीजन में है, तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर देखिए x बाहर है तो इसको कॉमन में रखते हैं बाहर, और इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग यहाँ पर 12 आएगा और बेस में 10। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इधर फिर से वैसे ही लिख लेते हैं log 13/22 बेस में 10। तो अभी हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी log m⁻n वाली कि n बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से ये जो -1 है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे प्लस -1 log 10 बेस 10। तो अब यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस में कर देंगे तो यहाँ पर केवल माइनस साइन बचेगा, यहाँ से 1 को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हटा के हम लोग केवल माइनस लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे माइनस। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कहीं पर अगर यहाँ पर log a निकालना हो और बेस में भी a हो, दोनों जगह सेम हो जाए तो इसका मतलब 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक और वैल्यू आपको याद रखना है, log बेस 10 में अगर 1 होता है तो ये 0 के बराबर होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर log 1 है और बेस में 10 है तो ये 0 होता है, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 12 है और बेस में 10 है। तो log यहाँ पर 13/22 है और बेस में 10 है। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर दोनों जगह सेम होता है तो इसको 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -x log 12 बेस में 10 है और इधर log 10 बेस में है 13/22 -1। अब ये जो माइनस आप इधर देख रहे हैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही इधर ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा और ब्रैकेट के सामने माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस माइनस को हटा देंगे। अब जैसे ही इस माइनस का इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा x log 12 बेस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर -1 में होगा तो ये जो 1 है वो प्लस में आ जाएगा। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस, अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर log वाले टर्म में होगा तो log वाला टर्म माइनस में ही रह जाएगा। तो log यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 13/22 बेस में 10। अब इसके बाद केवल एक स्टेप बचा हुआ है, x और log 12 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो इसको हम इधर कर देते हैं, तो इसको हटा के यहाँ से इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 12 बेस 10। अब देखिए कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसमें लॉग का इस्तेमाल हुआ रहता है। तो कई बार जो आंसर फॉर्मेट होता है वो लॉग में ही रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो लॉग फॉर्मेट में ही निकाली है। लेकिन कई बार ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो भी लॉग की वैल्यूज क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली होती है उसको पहले ही क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाता है ताकि आप उसका वैल्यू पुट करके डेसिमल तक वैल्यू को फाइंड कर सकें। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x क्या निकल कर आया, x निकल कर आया माइनस log 13/22 डिवाइडेड बाई log 12 बेस 10। तो हो सकता है कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, ऐसे कोई न्यूमेरिकल मिले जिसमें ये वैल्यूज इस्तेमाल में आ रही हैं, तो इनका वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए। अगर इनका वैल्यू पहले से क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है तो उसको आप यहाँ पर पुट करके आगे इसको डेसिमल तक फाइंड कर सकते हैं। और अगर वैल्यू नहीं दिया गया है, अगर आपका जो आंसर फॉर्मेट है वो लॉग में ही है, तो इस तरीके से आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी ही हम लॉग
लॉक पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको लॉक का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और कहीं भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल आए तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।